मजलिस के कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चंद्रायन गुट्टा के हाशमाबाद में सीसी रोड के तामीराती काम का आगाज हो गया है। रुकन असम्बली मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मंजूरा रकम से हाशमाबाद में गैर मुसत्ता सड़क की तामीर का काम शुरू हो गया है। बारकस डिवीजन के कॉरपोरेटर मंसूर बिन अवलखी ने हाशमाबाद में सीसी रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया मंसूर बिन अवलखी, सैयद सुबहान, मोहम्मद रफ़ी और शेख बाबर के अलावा इब्तदाई मजालिस के सुदून ने दस्तगीर नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मंसूर बिन अवलखी, सैयद सुबहान और मोहम्मद रफ़ी ने दस्तगीर नगर के अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। मजलिसी लीडरों ने दस्तगीर नगर के अवाम को जल्द अज जल्द पीने के पानी के मसले को हल करने का भी तयख़ुन दिया। मजलिसी कायदीन ने दस्तगीर नगर में वाटर पाइपलाइन की तनसीब का भी वादा किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव तश्कील तेलंगाना के अमल को तेज करने के मकसद से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से जुमेरात को हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। टीआरएस सदर केसीआर सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान रियासती असम्बली को रवाना करदा तेलंगाना बिल में शामिल बाज़ उमूर, खामियों, नक़ाइस और तहदीदात के सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। चंद्रशेखर राव मसवदा बिल में शामिल बाज़ काबिल एतराज़ उमूर के बारे में टीआरएस के मौक़ूफ़ पर एक याददाश्त भी पेश कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि केसीआर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पार्टी की जानिब से जो याददाश्त पेश की गई थी उसे सदर जमहूरिया के भी हवाले किया जाएगा। तेलंगाना प्रजा फ्रंट कायद भूमैया हैदराबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात तकरीबन 9:30 बजे भूमैया स्कूटर पर अपने मकान वापस हो रहे थे। केसा नगर चौरास्ते पर पीछे की सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार व्यान ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में भूमैया स्कूटर से नीचे गिर पड़े और लॉरी के नीचे की जद में आकर वो बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि एक सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से अपनी खिदमात का आगाज़ करने वाले भूमैया तकरीबन 3.5 दहाइयों से APTF DTF में अपनी खिदमात अंजाम दिए। उनके अफराद ख़ानदान ने हादसे की तहक़ीक़ात की मांग करते हुए रोड पर बैठकर एहतजाज किया। सर्दी की शिद्दत में मुसलसिल इजाफे का असर न सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि शहर के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के जानवर कड़ाके की सर्दी को महसूस कर रहे हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया ने खुसूसी बंदोबस्त किए हैं। हैदराबाद के मशहूर चिड़ियाघर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मौजूद जानवरों और परिंदों को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। वाज़ेह है कि सर्दी के मौसम में इंसानों की तरह जानवरों को भी नज़ला ज़ुकाम होने का ख़दशा लाहक रहा है। इसलिए चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों को सर्दी से मरबूत बीमारियों से महफूज रहने के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए हैं। वाज़ेह है कि जंगली जानवरों को गर्मी पहुँचाने के लिए इनके पिंजरों में सूखी घास के ढेर रखे जाते हैं। परिंदों को गर्मी फराहम करने के लिए सफ़ेद रंग के आर पार नज़र आने वाले प्लास्टिक शीट्स चढ़ाए जाते हैं, ताकि परिंदों को सर्दी से महफूज रखने के लिए सूरज की रोशनी भी मुतवातिर मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा किया है। हल्के महेश्वरम बालापुर के श्रीनगर में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। बीजेपी के रियासती क़ायद शंकर रेड्डी ने अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्कगीर और बैनुल अक़वामी सतह पर की गई खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर श्रीनगर के अवाम में मिठाई भी तक़सीम की गई। शंकर रेड्डी ने इस मौके पर बीजेपी का परचम भी लहराया। सालगिरह तक़रीब के अख्ताम पर शंकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने 2014 के आम इंतखाबात नरेंद्र मोदी की क़यादत में जीतकर मरकज़ में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने का भी दावा किया। शंकर रेड्डी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तक़रीब सरकारी तौर पर मनाने के लिए एक याददाश्त भी पेश करने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरटीसी में खिदमात अंजाम देने वाले पसमानदा तबके के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया है। बीजेपी की रियासती यूनिट ने आरटीसी में बरसरे कार BC मुलाजमीन को फौरी तरक्की देने का भी पुरजोर मुतालबा किया है। बीजेपी के कौमी लीडर डॉक्टर लक्ष्मण की ज़ेर क़यादत एक इजलास में आरटीसी में BC तबके के साथ जारी नाइंसाफ़ी पर सख्त नोट लिया गया। बीजेपी कायदीन ने आरटीसी के डिप्टी डायरेक्टर AV राव से कॉन्ट्रैक्ट BC तबके के मुलाजमीन की खिदमात को फौरी अबूरी करने का पुरजोर मुतालबा किया है। BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आरटीसी मुलाजमीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तेलुगु
केशव ने 2014 आम इंतखाबात में बीजेपी से मफाहमत का इम्कान जाहिर किया है। तेलुगु देशम रुकने असेंबली पी केशव ने आइंदा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। पी केशव ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले रियासती असेंबली के इजलास में तेलंगाना बिल के मसवदे पर मुबाहिस का भी मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि मुबाहिस में सीमा आंध्रा कायदीन तश्कील तेलंगाना से मुताल्लिक़ अपने इलाके की अवाम के एहसासात व जज्बात से वाकिफ करवाएंगे। पी केशव ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी से कांग्रेस की तायद न करने का तहरीरी तौर पर अवाम को तयखुन देने का मुतालबा किया है। पी केशव ने जगन पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनमें बरसर इख्तिदार आने पर बदउनवानी और खदगन भी शामिल है। इंडियन नेशनल लीग ने इत्तेहाद के जरिए दलित मुस्लिम तबके को एक प्लेटफॉर्म पर आने का मशवरा दिया है। इंडियन नेशनल लीग ने यूपीए और एनडीए दोनों को आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाने अवाम से मुतालबा किया है। पुराने शहर के उर्दू घर में मुनक़िदा एक इजलास में इंडियन नेशनल लीग के कायदीन मोहम्मद सलमान, सैयद हाशम और सिकंदर सिद्दीकी ने हालिया इंतखाबात में ज़ाफ़रानी पार्टी की कामयाबी और बुनियाद परस्त कायदीन के इंतखाब पर तशवीश का इजहार किया है। मोहम्मद सलमान ने अगले इंतखाबात में दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया है। सैयद हाशम और सिकंदर सिद्दीकी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की कामयाबी से अवाम में तब्दीली के रुझान का अंदाज़ा हो रहा है। मोहम्मद सलमान, सैयद हाशम और सिकंदर सिद्दीकी ने यूपीए सरकार को बदउनवान करार देते हुए अवाम पर जोर दिया है कि वो अगले इलेक्शन में नाअहल और करप्ट नुमाइंदों को बेदखल कर दें। और इस सभा में लिखी और तमाम धर्मों, तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं। संविधान इस देश का एक कहता है कि इस देश में हर व्यक्ति का देश है, वो हिस्सेदार के रूप में। तो साथियों, लेकिन ये संविधान के अंदर है, लेकिन वो सही तरीके से आज तक लागू नहीं हो पाया है। उसकी किसकी कमी रही या कौन लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं, तो मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि इनका हिस्सा है। अपने हिस्से के लिए उसमें क्यों नहीं शिरकत किया, क्यों नहीं संघर्ष किया, क्यों नहीं लड़े, दूसरे के पीछे क्यों खड़े रहे, दूसरे से हिस्सा मांगते हैं। आज भी हम दूसरे की तारीफ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे ख्यालात आए प्रोफेसर साहब के और हमारे और पहले शख्स जो बोले। तो साथियों, उन ख्यालातों में हमें ये भी जोड़ना होगा कि इस देश में कितनों भी अच्छा दूसरा लोग हैं और जो इस देश में हिस्सेदारी मुझे भी देना चाहते हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं। जैसे अभी केजरीवाल दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में क्रिसमस त्यौहार निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। दोनों शहरों के गिरजाघरों में दुआ या इज्तिमात में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। गिरजाघर रंग व नूर की बारात का मंजर पेश कर रहे थे। ईसाई तबके ने हज़रत ईसा की पैदाइश के दिन बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। दूसरे मजहब के लोगों ने भी ईसाई भाइयों को मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ मकामात पर रोशनी से मुनव्वर देखे गए। गिरजाघरों को रंग व रोगन से सजाया गया। ईसाई घरों में खुशी व शादमानी का एहतमाम देखा गया। बच्चों ने सांता क्लॉस का हुलिया इख्तियार करते हुए एक दूसरे को तोहफ़े पेश किए। मुख्तलिफ कायदीन ने क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार के जरिए अवाम की जिंदगियों में खुशियाँ और मसरत आएंगी। कांग्रेस लीडर राम रेड्डी वेंकट रेड्डी ने टीआरएस के कांग्रेस में इंजिमाम के अमल का आगाज होने का दावा किया है। तेलंगाना हामी राम रेड्डी वेंकट रेड्डी ने माबूद रियासत की तंजीम जदीद तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार करने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस में जम होने के वादे को पूरा करने केसीआर से मुतालिबा किया है। वेंकट रेड्डी राम रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि बहुत जल्द तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आएगा। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र आवाम को पुरअमन रहने का भी मशवरा दिया। వాది కూడా కలుపుకొని పోతే తెలంగాణలో ఎదురుగాలు ఉన్నని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రక్రియ కూడా మొదలైనది।
ఖచ్చితంగా ఆ ప్రక్రియ కూడా అవసరమైతే అందరం కూడా తెలంగాణ మంత్రులు తప్ప తెలంగాణ పెద్దలందరం కూడా పోయి ఢిల్లీలో కూడా పోయి దానికి సంబంధించి तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने क्रिसमस के मौके पर केक काटा और अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम तबकात से मिलजुल कर तमाम त्यौहार मनाने की भी अपील की है। चंद्रबाबू नायडू ने तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब की आयनादार बताया। तेलुगुदेशम कायद ने कहा कि क्रिसमस त्यौहार भी प्यार, अमन, भाईचारगी का पैगाम देता है। तेलंगाना हामी कायदीन ने तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सीनियर कायद ए भूमैया की नागहानी मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर कोदंडाराम, इनकलाबी शायर गदर वरावरा राव और दूसरों ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर ए भूमैया का दीदार किया। कायदीन ने पुलिस की जानिब से तेलंगाना शहीदों की समाधि पर भूमैया की नाश ले जाने की इजाज़त देने से इनकार की मजम्मत की है। उन्होंने बताया कि भूमैया के आबाई मुकाम पर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। तेलंगाना प्रजा फ्रंट का सदर थे और कल शाम महीनों से उनको फ़ोन कॉल्स आ रहा था, उनको ऊपर थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स आ रहा था। तो ये माहौल में ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये शक की गुंजाइश है, पीछे से जो आकर लग गया टिप्पर उनको, ये देखने के बाद एक शक लगता है कि क्या कोई ऐसे साजिश तो नहीं है इसमें। तो इसको दूर करने का जिम्मेदारी अभी सरकार के ऊपर है। एक ठीक ठाक जांच होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है इनका उनके ऊपर कार्रवाई भी चलना ज़रूरी है। आकुला भूमैया साहब जब से टीचर था तब से लेकर के उन्हें लोगों के हक के लिए इंसानियत के नाते लड़ते थे। उन्हें एक खुददार आदमी थे। जहाँ कभी कहीं भी इंसाफ इंसाफ होता तो आकुला भूमैया साहब वहाँ होता था। ये इंसाफ के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाते थे। टीचर होते हुए भी ये इंसाफ के खिलाफ उनके आवाज़ उठाए। बाद में जब तेलंगाना की तहरीक शुरू हुआ उसमें हम सब लोग एक साथ आ गए और खासकर 2004 के बाद मिलकर काम करना शुरू किए। ऐसा हमारा दो बीच में दरमियान में भी एक रिश्ता जुड़ गया। तो आज जो गया ये पूरी तेलंगाना के जितने भी तहरीक में शामिल है सारे लोगों को ये दुख पहुंचाता है। हम सरकार से चाहते हैं जल्द से जल्द इसका जांच होना चाहिए और जिम्मेदार जो भी है उसको सज़ा भी होना चाहिए। उनकी परिवार लोगों को और जितने भी उनकी साथ आबादी में बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र बाज़ वकला की तंजीमों ने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी सर्किट बेंच के क़याम का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को रवाना करदा एक मकतूब में मशहूर वकील DV राव ने मुल्क के तमाम हाई कोर्ट में अदालत आलिया के खुसूसी सर्किट बेंच के क़याम पर जोर दिया है। वज़ीर क़ानून को भी रवाना करदा मकतूब में DV राव ने मफाद आमा के पेश नज़र हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच के क़याम को नागुज़ेर करार दिया है। DV राव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 31 जजें फाइज है, जबकि मुल्क की आबादी 121 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। जबकि इस वक्त अदालत आलिया में 65,661 मुकदमात ज़ेर फैसला है। इसी लिहाज से मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर हो रही है। భారతదేశంలో సామాన్యుడి వార్షిక ఆదాయం 15,000 మాత్రమే ఉంది. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టులో నవంబర్ 2013 నాటికి 65,661 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అయితే భారతదేశ జనాభా 121 కోట్లు ఉంది. కానీ సుప్రీంకోర్టుకి శాంక్షన్ అయిన జడ్జి స్ట్రెంగ్త్ కేవలం 31. ఇందులో 2 వేకెంట్ పోను 29 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ మాత్రమే ఉన్నారు.